अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस के मैकेनिज़्म समझा रहा हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं और एसिड रिएक्शन की तरह ये भी दो मैकेनिज़म्स के थ्रू टेक प्लेस होता है। इन मैकेनिज़्म को हम कहते हैं E2 जो होता है वो प्राइमरी अल्काइलाइड में होता है और E1 जो कि टर्शियरी अल्काइलाइड में होता है, जबकि सेकेंडरी अल्काइलाइड में दोनों में से कोई भी मैकेनिज्म हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन, डिपेंडिंग अपॉन सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले प्राइमरी अल्काइलाइड में E1 मैकेनिज्म को समझते हैं। स्टूडेंट प्राइमरी अल्काइलाइड के अंदर जो CX बॉन्ड होता है वो पोलराइज हो जाता है। इसके नतीजे में अल्फ़ा कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो बीटा कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अटैक करता है, तो बीटा हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि बीटा हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है। जैसे ही ये बीटा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इसे प्लस चार्ज आता है। जैसे ही स्टूडेंट बीटा हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये एसिडिक हो जाता है और इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बेस OH नेगेटिव अटैक करती है और इसके साथ पार्शियली अटैच हो जाती है। उसी वक्त जिस वक्त ये OH नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ पार्शियली अटैच होता है, CX बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होना शुरू हो जाता है और CC के दरमियान डबल बॉन्ड पार्शियली फॉर्म होना शुरू हो जाता है, यानी इस स्टेट के अंदर पार्शियल बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जो कि अनस्टेबल होती है और ये फ़ौरन ही ब्रेकअप हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है फाइनल प्रोडक्ट में। तो यहाँ से X जो है वो रिमूव हो जाता है, जबकि बीटा हाइड्रोजन OH से मिलकर वाटर बना लेता है। इस तरह दो वैलेंसीज यहाँ पे खाली हो जाती हैं, एक वैलेंसी अल्फ़ा कार्बन की और एक वैलेंसी बीटा कार्बन की, जो आपस में मिलके डबल बॉन्ड बना लेती है। इस तरह फाइनल प्रोडक्ट एलिमिनेशन का अल्कीन फॉर्म हो जाता है। अब अगर देखें तो ये मैकेनिज़्म पूरे का पूरा SN2 मैकेनिज़्म के तरह हो रहा है। फ़र्क यह है कि SN2 के अंदर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता था, यहाँ पे एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन रहा है जो हमेशा अल्कीन होती है। स्टूडेंट, अब आपको मैं E1 रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि E1 रिएक्शन जो है वो टर्शियरी अल्काइलाइड में होता है, तो यहाँ पर मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को एज एन एग्जांपल जो है वो लिया है। स्टूडेंट, ये रिएक्शन बिल्कुल SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, यानी पहला स्टेप आयनाइजेशन होगा जो स्लो होगा और डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इस स्टेप में टेट्राहेड्रल टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आयोनाइज होगा और हैलाइड ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा और कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा, जो कि अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो चुकी है और वो ट्राइगोनल बन चुका है। अब ये ट्राइगोनल कार्बोकैटाइन पर OH नेगेटिव अटैक करेगा और फिर हम इसकी जनाब पोलराइजेशन आपको दिखाते हैं। ये जनाब अल्फ़ा कार्बन है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है। यह इसको बैलेंस करने के लिए CC बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, बीटा कार्बन पर पॉजिटिव आएगा और फिर बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और बीटा हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बीटा हाइड्रोजन पर आएगा, बेस इस पर अटैक करेगी OH नेगेटिव और यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करके वाटर बना लेगी। इस तरह दो वैलेंसी शॉर्ट हो गई, एक अल्फ़ा कार्बन की और एक बीटा कार्बन की। दोनों वैलेंसीज मिलकर आपस में क्या बना लेंगी, डबल बॉन्ड और अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस अल्कीन को आइसोब्यूटाइलीन कहते हैं और इसका IUPAC नाम अगर आप देखें तो इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपीन। इस तरीके से स्टूडेंट फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा और ये मैकेनिज्म आप देखेंगे बिल्कुल SN1 की तरह है। तो SN1 का मैकेनिज्म और E1 का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सब्स्टिट्यूटेड के बजाय एलिमिनेटेड प्रोडक्ट हैं, यानी अल्कीन है।
तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।